यह दुनिया से एक अलग द्वीप है। द्वीप पर सभी सुंदरियां सुंदर हैं, लेकिन हर दिन वे एक हवाई जहाज के लिए आकाश से प्रार्थना करते हैं कि कई सामान्य पुरुष अपने वंशजों के पास लौट आएं। यह उनका प्यार है जिसने आकाश को हिला दिया। एक विमान अपने मार्ग से भटककर एक द्वीप पर रुक गया। विमान से उतरने वाले सभी लोग पुरुष थे। दो आदमी द्वीप का निरीक्षण करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सुंदर महिला का जंगली आदमी पीछा कर रहा था। सुंदर महिला दो आदमियों को देखकर डर गई, लेकिन उसके पीछे खड़े जंगली आदमी ने उसे और भी डरा दिया, इसलिए उसने बीच से भागने का विकल्प चुना। जेम्स ने बिना सोचे समझे सुंदर महिला का पीछा किया। यह देखकर जॉन के पास उस जंगली जानवर को गोली मारकर मार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और फिर जेम्स के साथ सुंदरी का पीछा किया। जब तक आसमान से एक बड़ा जाल नहीं गिरा, वे दोनों तुरंत ही बंदी बना लिए गए और महिला नेता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। बचाई गई महिला तुरंत ही खंडन करने के लिए खड़ी हो गई और बोली, अपने वंश के लिए उस आदमी से प्रार्थना करने के बारे में क्या? किसी भी मामले में वह अपने उद्धारकर्ता को नुकसान नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपके से उसे जाने दिया। वहां दो आदमी भी थे जो पानी लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती से आदिवासी कालीन की खोज की और हवाई जहाज के सर्पिल ताड़ को देखा। क्या यह हो सकता है कि द्वीप पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो? दोनों आदमी एक तरफ बैठ गए और सुंदरियों को जॉन द्वारा मारे गए आदिवासी को ले जाते हुए देखा और उन्हें गिनती की मेज के सामने रख दिया और प्रार्थना की। ये पता चला कि पड़ोसी द्वीप पर आदिवासी लोगों का एक समूह रहता था। सुंदर महिलाएं अक्सर उनके लिए बच्चों को जन्म देने के लिए द्वीप पर आती हैं। लड़के सीधे भाग जाएंगे और लड़कियां द्वीप पर रहेंगी। बेचारी सुंदरियां मजबूत आदिवासी लोगों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हैं और वे पूरे दिन डर में रहती हैं। नेता सतह पर पुरुषों को मारने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन उसका दिल पुरुषों के डर से भरा हुआ है। वह पुरुषों को देखते ही भाग जाना चाहती है। इस समय कुछ आदिवासी लोग पहले ही विमान में घुस चुके हैं। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया की और नेता को गोली मार दी, जो शरीर को दफनाने के लिए एक छेद खोदने वाला था। लेकिन वहां सभी महिलाएं आ गईं। बूढ़ा आदमी शरीर को दफनाने के लिए एक छेद खोद रहा था। सुंदरियों का एक समूह हथियारों के साथ दौड़ा और आदिवासी के शरीर को जबरन छीन लिया। उन्होंने मूल रूप से आश्चर्य किया कि वे शरीर को क्यों चुरा रहे थे। दूसरे दिन दोनों जंगली लोगों के शरीर काट दिए गए और उनकी गर्दनें लटका दी गईं। सुंदरियां जंगली लोगों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थीं। पुरुष सुंदरियों और जंगली लोगों की परवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने कुछ आपूर्तियां लीं और पूछा कि द्वीप पर विमान कहाँ है। यह देखना चाहते थे कि क्या उस पर नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके एक सहकर्मी की आंखें घायल हो गईं और वह अपने सहकर्मी से मिलने चला गया, लेकिन नेता को उनकी आपूर्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक पुरुष लटके हुए जंगली लोगों से छुटकारा पाने में मदद नहीं करते, वह उन्हें विमान खोजने के लिए ले जाएगा। कैन ने वादा किया कि वे इससे पहले घायलों के इलाज के लिए लोगों को भेजेंगे, और महिलाओं के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या यह ईमानदारी है या सिर्फ सामान कम करना है? लेकिन लड़की इतनी खुश थी कि वह अच्छी चीजें साझा करने के लिए ऊपर नहीं जा सकी। फिर भी उसने वादे के मुताबिक डिजिया को मरीज का इलाज करने के लिए भेज दिया। जा का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य है और वह पुरुषों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। जा और जेम्स प्यार से आकर्षित होते हैं और नए आदमी को दोस्ताना तरीके से हारमोनिका बजाते हुए देखने से खुद को रोक नहीं पाते। दोनों पक्षों के बीच की बाधा तुरंत टूट जाती है। लड़कियां सभी बहुत सीधी सादी हैं। जब जिया थक जाती है तो वह नारियल पीने के लिए एक पेड़ पर चढ़ती है, लेकिन एक नाव में जंगली लोगों को आते हुए देखती है। जैसे ही जंगली लोग किनारे पर पहुंचते हैं, वे अपनी साथी सुंदरी की दुखद मौत देखते हैं। रिपोर्टर को पता नहीं था कि समुद्र तट पर सो रहे बूढ़े व्यक्ति को आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया था। जब सभी लोग समुद्र तट पर पहुंचे तो बंधे हुए दो आदिवासी लोगों के शव गायब थे। केवल सिर कटा हुआ बूढ़ा नेता बचा था। उसने सोचा कि मुसीबतें पुरुषों के कारण थीं और लोगों से निपटने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई। यह अविश्वसनीय था। वह ऐसी बात पर कैसे हंस सकता था? उसकी बेटी अप्रत्याशित रूप से आ गई। कई पुरुषों ने बाहरी दुनिया से सरल सुंदरता को कभी स्वीकार नहीं किया था। जल्द ही उन्हें संभावित नेता के रूप में सोचा गया। जिया हैरान थी
और खबर देने के लिए दौड़ी। जा उसे विमान के अवशेष को खोजने के लिए ले गई। जब तक समुद्र में नेविगेशन का उपयोग किया जा सकता है, वह उसे द्वीप पर ले जाएगा। तुम साथ जाओ। वे गैस तालाब के पीछे आए और यहाँ विमान का मलबा पाया। उन्होंने नेता को भी सफलतापूर्वक ढूंढ लिया, लेकिन उसने लोगों को पुरुषों को पकड़ने के लिए भेजा और उन सभी को मारने की योजना बनाई। जेम्स को गलती से विमान पर एक डायरी मिली जिसमें द्वीप पर महिलाओं की उत्पत्ति दर्ज थी। पता चला कि 20 साल पहले एक नन अनाथालय की लड़कियों के साथ विमान से यात्रा कर रही थी। विमान इस निर्जन द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नन के पैरों में गंभीर चोट लग गई और वह खड़ी नहीं हो सकी। शूरी, जो उस समय केवल 8 वर्ष की थी, ने अन्य लड़कियों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इतने सालों से वह लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं और भारी दबाव के कारण वह थोड़ा घबरा गई है। वास्तव में लड़कियों से लड़के पैदा होते हैं। उन्हें जंगली लोग नहीं ले गए थे, बल्कि सरदार चुपके से ले गई थी। वह नहीं चाहती थी कि ये नर नायक जंगली बने, लेकिन वह भूल गई कि नर नायक भी 10 महीने की गर्भावस्था के बाद पैदा होते हैं। वह भूल गई कि एक माँ के लिए बच्चे का क्या महत्व है। जब एक सुंदर महिला को सच्चाई पता चली तो उसने शूरी को मार डाला। सभी ने मिलकर सरदार और जीतन का अंतिम संस्कार किया और पुरुषों के साथ यहां से जाने की तैयारी की। लेकिन आदिवासी लोगों की बड़ी सेना सभी की ओर बढ़ रही थी, इसलिए वे तेजी से विमान की ओर भागे। जंगली लोग उनका पीछा करने के लिए 2 समूहों में विभाजित हो गए। सौभाग्य से सभी पहले विमान में चढ़ गए। जॉन ने तुरंत विमान शुरू किया और जंगली लोगों की ओर दौड़ पड़ा। जंगली लोगों ने इन सभी को पकड़े बेचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। पुराना विमान सामान्य रूप से काम कर रहा था। विमान को आसानी से उड़ान भरते देख खूबसूरत महिला ने उस द्वीप की ओर देखा जहां वह 20 साल से रह रही थी।